जय हिंद। मैं नायब सूबेदार बरकत हुसैन बुमला बटालियन की तरफ से सूबेदार जोगिंदर साहब वार मेमोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ की हाइट 15,100 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से LAC 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आप वापस होके आए। सूबेदार जोगिंदर साहब 23 अक्टूबर 1962 की जब युद्ध इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, तो सूबेदार जोगिंदर साहब और उनके साथ 11 जवान जो कि 4722 में डिप्लाई थे, आपके सामने ऊपर चाइना की फर्स्ट अटैक जो है जुमिसार सेक्टर में किया था, आपने आगे ब्रीफ किया होगा। वहाँ पर चाइना को कामयाबी हासिल हुई थी। और दूसरा अटैक जो है चाइना ने 4620 में किया था, जो कि आपके पीछे स्काई लाइन के ऊपर एक लाल सा बंकर दिख रहा है साहब, वाइट हट से सीधा 12 बजे वहाँ पर किया था। वहाँ पर 5 असम के AK राव और उनके साथ 16 जवान थे, जो कि बॉम्ब डीला से बैटल लोड लेकर यहाँ पर डिफेंस लिया हुआ था। तो वहाँ पर भी चाइना को कामयाबी हासिल हुई थी, क्योंकि उनकी नफरी कम थी और उनकी ज़्यादा थी और उनके पास कम अम्यूनिशन था, ठीक, क्योंकि वो बैटल लोड उठा के वहाँ तक आए थे। तीसरा अटैक 23 अक्टूबर 1962 में, आप बुमला पीछे देखिए, ये जो रिज है इसका नाम है बुमला रिज। ये जो स्काई लाइन के ऊपर ये दिख रही है, जिसपे आपको बंकर वगैरह दिखाई दे ये रहे हैं। बंकर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से जो है चाइना ने 530 अवर पर 23 अक्टूबर 530 अवर से सुबह जो है दोबारा से अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, ठीक। तो जो आपके सामने सूबेदार जोगिंदर साहब और उनके साथ 21 जवान थे, उन्होंने इस रिज के ऊपर डिफेंस लिया हुआ था। जैसे इन्होंने देखा कि चाइना की अटैक आ गया, और उन्होंने अपने जवानों को कहा कि चाइना हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आ रहा है और अपना फायर शुरू कर दे। उन्होंने फायर शुरू कर दिया और चाइना को इससे आगे नहीं आने दिया, ठीक। चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया और चाइना को वहीं से पीछे भगा दिया। दोबारा से चाइना ने अटैक किया। चाइना का अटैक जैसे समुद्र की लहर आती है ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो वैसे दोबारा उन्होंने अटैक किया और दोबारा से वो फिर अटैक करके आ गए। तो सूबेदार जोगिंदर साहब ने अपने पीछे हेडक्वार्टर में पेश किया कि हमें जल्दी से जल्दी रीइंफोर्समेंट और अम्यूनिशन भेजा जाए। तो बटालियन हेडक्वार्टर ने सूबेदार जोगिंदर साहब को रीइंफोर्समेंट और अम्यूनिशन के लिए मना कर दिया कि हम इतना जल्दी आपको रीइंफोर्समेंट और अम्यूनिशन नहीं पहुंचा सकते, आप अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे आ जाओ। तो सूबेदार जोगिंदर साहब एक होनहार लीडर थे, उन्होंने कहा कि मैं पोस्ट छोड़कर पीछे नहीं आऊँगा, मैं आखिरी गोली और आखिरी दम तक यहीं से लड़ता रहूँगा। तो जब दूसरा अटैक चाइना ना पहले से 3 गुना ज़्यादा सैनिक बढ़ाकर चारों तरफ से सूबेदार जोगिंदर साहब को घेर लिया और उनको कैप्चर कर लिया, ठीक। जब तक उनके पास अम्यूनिशन था, उन्होंने उनके साथ मुकाबला किया। जब अम्यूनिशन ख़त्म हो गया तो उन्होंने बेंट फाइटिंग के साथ गुत्तम की लड़ाई करते हुए वो नीचे आ गए, यहाँ पर ऊपर से मोर्चे से नीचे बाहर आ गए। तो यहाँ पर उन्होंने 21 जवान जो थे वो शहीद हो गए और सूबेदार जोगिंदर साहब को 8 गोलियाँ लगी हुई थी, ठीक। 8 गोलियाँ लगने के बाद ये आप अपने दाहिने देखें, तकरीबन 10 मीटर के ऊपर ये स्टोन जो पत्थर, यहाँ पर चाइना ने जो है सूबेदार जोगिंदर साहब को कैप्चर कर लिया। चाइना वालों ने कहा कि हम आपको फर्स्ट एड देंगे और खाना पानी देंगे, क्योंकि उस वक्त रोड एक्टिविटी ज़ीरो थी 1962, और यही दिसंबर का महीना था, तो क्लोथिंग भी ना के बराबर था, ठीक। और 8 दिन से उनको खाना पानी नहीं मिल रहा था। तो हम आपको खाना पानी देंगे और फर्स्ट एड देंगे, जो कि मतलब फर्स्ट एड समझते हैं ना सभी, हाँ, तो फर्स्ट एड देंगे, आप हमें पीछे की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताओ। तो सूबेदार जोगिंदर साहब एक होनहार लीडर थे, उन्होंने कहा कि ना ही मुझे आपका खाना पानी चाहिए, ना ही आपका मुझे फर्स्ट एड चाहिए, मैं अपने देश की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि उनको पता था 8 गोलियां लगी हैं, मरना तो है ही है। तो शाम को जैसे उन्होंने इस पत्थर के साथ उनको बांध दिया और उनके जिंदे चाइना सैनिक जो है मतलब गुस्से में आ गए और उनके नाखून निकाल दिए जिंदे के, आंखें निकाल दी और उनकी टांगें जो है तोड़ दी जिंदे के, ठीक। और शाम को 7 बजे जो है वो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद सूबेदार जोगिंदर के साहब के घर जो है 45 दिन के बाद जो है लेटर पहुंचा, क्योंकि उस वक़्त चिट्ठियों का दौर था, मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो 45 दिन के बाद जब उनके घर में लेटर पहुंचा तो उनकी 2 बेटियां थी, एक 14 साल की थी और एक 9 साल की थी। जो 14 साल की बेटी थी, जब वो स्कूल से वापस आए, उनके मैम साहब जो है वो अनपढ़ थी, वो लेटर वगैरह पढ़ना नहीं जानते थे।
तो जब बड़ी लड़की स्कूल से वापस आई, उन्होंने लेटर पढ़ा पिताजी का, और उनका भी हार्ट अटैक हो गया और वो भी ख़त्म हो गई। छोटी लड़की जो कनाडा में अभी, वो हर 23 अक्टूबर को यहाँ पर आती है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले इधर प्रोग्राम हुआ था, तो इस बार वो नहीं आई थी, लेकिन हर बार वो यहाँ पर आती है। ठीक, तो ये है सूबेदार जोगिंदर साहब की मोटी मोटी हिस्ट्री। थैंक यू सो मच।